आप दया दृष्टि करेगा, हम नहीं छोड़ सकते आप हमारे और मैं आपका हो गया। बोलो। अस विश्वास मोर मन आवा, या की गति कहो पर भावा। कहते हैं कि भाई आप मुझे विश्वास हो गया है कि जो आपने बुद्धमा हृदय को दिया वह मुझे भी मिल जाएगा। जब इन पर कृपा हो गई तो मुझ पर भी मैं भी वही काम करूंगा, आपके चरणों में लगा रहूंगा, सेवा करूंगा, आप ही को मानूंगा। जो कुछ है सो आप ही है, और मैं किसी को नहीं मानता, और आप ही से बड़ा काम करूंगा। बोलो। मैं स्वामी निज दास तुम्हारा, ये कहिए बूझो निज सारा। कहते भाई हमको सार चाहिए, जो कुछ आप हमको दीजिए सार मत दीजिए, असार हमको जरूरत नहीं है। क्योंकि ये भी तो धनाढ़ थे, इनके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं थी, और मतलब जमीन भी थी, सब कुछ था। लेकिन अब यह है कि अभी आ गए, अब ये उदास हो गए, न इसे जमीन से कोई मोह न धन दौलत से। कहते हैं कुछ नहीं है, सब झूठा है जो कुछ भी है। अब मैं आपका हो गया हूँ, जो कहता चाहो आप कृपा करो। बोलो। तब स्वामी बोले यही भाषा, हृदय भेद सुनाऊं बात। अब कहा देखो, मैंने जो हृदय को जो दिया वो मैं तुमको भेज देता हूँ। अब मैं तुमको सुनाता हूँ कि वो भेद से तुम भी पार हो जाओगे, रास्ता पा जाओगे, तुम्हारे ऊपर भी कृपा मालिक की हो जाएगी, तुम भी यहाँ से निकल जाओगे। उसको जो दिया उसको पहुँचाया, वही तुमको देंगे, तुम भी पहुँचाओ। उसको विश्वास ला, कहते रास्ता बोलो। इन सत्संगति बहुविधि कीना, संत चरण में रहे। अब वो सुनाते हैं कि इसने हृदय ने बहुत प्रसाद से सत्संग किया, इन्हें सुनता रहा, पीता रहा, बहुत किया इसने, और बिना संत किया और किसी को नहीं। कोई न देवी न के देवता, सब कुछ उन्हीं में। यही देवता है, यही देवी है, यही भगवान है, यही सब कुछ, यही मालिक है। उसने यह सत्संग किया। ऐसा तुम भी इसी तरह से मानो तो तुमको भी मिल जाएगा। बोलो। दीन विधि और गुरु मत लीना, संत चरण घट अंतर। कहते हैं चिंता से रहना, और जो भी गुरुमत है, जिस रास्ते से गुरु ले जाते हैं उस पर चलना, और संतों के चरणों का पूरा पूरा विश्वास। तो अंतर में जब चलोगे तो वो चरण कमल है जो प्रकाशित स्वरूप, वो तुमको मिल जाएंगे। अंतर में चरण कमल है, वो रोशनी है, प्रकाश है। जब वो तुम पा जाओगे घाट मिल जाएगा, घाट मिलेगा, वही तो हुआ। जब घाट मिल गया तो चल दिया। बोलो। सूरत लीन अधर रसमाती, का पूछो हृदय की। सूरत जब चरण कमलों में लिपट गई तो प्रकाश स्वरूप, वो तो एक तरह का मतलब यह है कि रोशनी है, शीशा है, उसमें अपना रूप दिखाई देता है। जब सूरत चरण कमलों के सामने पहुंची और दर्शन किया तो अपना रूप कि मेरा ये रूप है, तो सूरत अरूप है, अरूप है, शीशे में सब दिखाई देता है, और पीछे का सब दिखाई देता है। पीछे क्या है, वो सब शीशे में, नीचे का सब दिखाई देता है, ये क्या चीज है। तो कहते हैं दीन गति से और सत्संग से ये चीज जो उसको मिल गई है वही तुमको भी मिल जाएगी। तुम भी चरण कमल में लिपट जाओ, वो जो अंदर में चरण कमल में लिपटो वो पकड़ो, और कैसे दीनता के साथ। इसमें घमंड अहंकार गरुड़ बनावट कुछ नहीं, बहुत दीनता से, सादे भाव से और श्रद्धा से वहाँ चलो और उसको पकड़ लो। बोलो। सत्संगति विधि सगरी जाना, सूरति शैल फोड़ी असमान। सब प्रकार की संगत सुनी, ऊपर चढ़ाई की, नीचे की, सब कुछ उसने। और जब सूरज शब्द को पकड़ के ऊपर चढ़ी तो आसमान को फोड़ दिया, तोड़ दिया। जब आसमान का अंडा टूटा तब फिर अनेकों ब्रह्मांड। और गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों को बंद किया, तो जब वो अंदर की दृष्टि, तीसरा नेत्र, तीसरी दृष्टि जब खुली तो वो देखते हैं इधर, तो
मुझे उन्हें बिल्कुल एकदम से देखा उन्होंने तो शांत हो गए। ठंडक, हजारों सिल्लियां बर्फ की रख दी जाए तो इतनी ठंडक नहीं, इतना ठंडा, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, कुछ नहीं ठंडा। अब वो कहते हैं जब सामने देखा तो मोह लोग राम मुस्काई। सामने देखता हूँ वो बैठे हुए राम बैठे, उन्होंने देखा तो हंस पड़े। इनसे कहा कि ये नाम पकड़ो, मेरे पास आ जाओ। तो नाम की डोरी पकड़ी तो पहुंच गया उनके पास। कह लगे देखो मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूँ और मैं रास्ता देता हूँ, उधर चले जाओ ऊपर की तरफ। तो जैसे रास्ता दिया तो अंडा टूटा और अनेकों ब्रह्मांड उधर खड़े हो गए मैदान में। तो उधर माँ जिसको अंडा जलाया उधर जाके खड़े हो गए मैदान में, सफेद मैदान पर खड़े होकर देखते ऊंचे पर कि भाई ये सब क्या है, मृत्यु क्या, स्वर्ग क्या, वैकुंठ क्या, चारों खाने क्या है, नरक क्या है, मन कैसे डाला जाता है, जीवात्मा कैसे निकाली जाती है, कहाँ हिसाब होता, सब उन्होंने देखा। और ऊपर वहाँ के तो आते विचित्र है, तो लोग अनेकों ब्रह्मांड और विचित्र विचित्र रचना। जब तीसरी आँख खुल गई तो ये सब दिखाई। अब वही कहते हैं वो स्वामी जी कि देखो तुम अंदर में चलो, चरण कमल मिलेंगे, ऊपर वो जब चढ़ोगे सूरज को सबसे साथ जोड़ के जब खिंचाई होगी तो आसमान टूट जाएगा, अंडा फूट जाएगा, पंछी उससे निकल जाएगा, जीवात्मा से निकल के बाहर खड़ी होगी और फिर वो सब देखेगी, तब उसको ज्ञान होगा ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, सब उसको अनुभव होता है। वहाँ आँख में कोई चीज छुपती नहीं है, सब देखने को मिलती है। बोलो 10 दिस पार सार सब जान